दोस्तों, तीन जिगरी दोस्त रोजी रोटी की तलाश में मुंबई जाते हैं। वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता तो वहाँ से 250 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही 4 दिन वो काम करते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है कि अफरा तफरी मच जाती है। उनको मारने के लिए लोग ढूंढने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते हैं और कृष्णा नदी के किनारे एक झाड़ी में जाकर छुपकर वो अपनी जान बचाते हैं। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे और बाहर नज़र रख रहे थे, तभी एक कार आकर रुकती है उनके सामने और उसमें से 4 लोग उतरते हैं और उन चारों लोगों में से एक के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि उन तीनों का कलेजा फट जाता है। वो सोचते हैं कि अपनी जान बचाएं या फिर सामने जो हो रहा है उसको देखें। दोस्तों, क्या कुछ होता है, बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से। 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम अजय, एक का नाम विकास और एक का नाम दीपक होता है। ये तीनों एक ही उम्र के होते हैं, 20-21 साल की उम्र के, 10वीं तक पढ़े थे। तो तीनों रोजी रोटी की तलाश में मुंबई जाते हैं। उनमें से जो दीपक था वो पहले भी 1 साल मुंबई में रह के आया हुआ था, तो अपनी पहचान के दम पर वो बाकी दोनों दोस्तों को लेकर मुंबई जाता है। लेकिन जिनके यहाँ जाता है वहाँ पर काम नहीं मिलता, तो वहाँ से वो 250 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट चला जाता है। एक जगह लगता है महाबलेश्वर, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर भी वो 2-4 महीने काम किया हुआ था। एक सेठ होते हैं पप्पू सेठ, तो उनके पास जाता है। तो वो उन तीनों को टाइल्स लगाने में हेल्परी पर रख लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आए हो तो काम करो। लेकिन दोस्तों, 4 दिन काम करते हैं, तभी महाराष्ट्र में, ये 2008 की बात है, दंगे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्थानीय पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके प्रमुख राज ठाकरे हैं। तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मुंबई में उन दोनों के बीच कुछ झड़प हो जाती है दादर में। ये झड़प इतना भयंकर रूप ले लेती है कि धीरे धीरे पूरे मुंबई में और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है। उत्तर भारतीय और बिहारियों का बहिष्कार होने लगता है। अब दोस्तों, इस दंगे से जो जहां था वही परेशान हो जाता है। तो इसी के तहत पहले ये मुंबई में शुरू हुआ और उसके बाद फिर पूरे महाराष्ट्र में फैल जाता है। ये झड़प जो है, जहां पर ये तीनों थे, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर, वहीं पर ये काम करते थे, वहाँ भी पहुँच जाती है। अब वहाँ पर भी कुछ शरारती तत्व, जहाँ भी कहीं बिहारी या उत्तर प्रदेश वाले मिलते थे, उन पर हमला कर देते थे। कुल मिलाकर भय और डर का माहौल बन गया चारों तरफ। तो जिनके पास ये काम करते थे, उनका नाम पप्पू सेठ होता है। उन्होंने बहुत लोगों का काम किया हुआ था महाराष्ट्र में, बहुत बड़े बड़े लोगों का। तो उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे कुछ लेबर हैं, अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। उन लोगों ने कहा चिंता मत करो, ये जो दंगा करने वाले लोग हैं बहुत कम लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो एक वहाँ के स्थानीय होते हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम अशोक करके होता है। तो उनका एक बहुत बड़ा बेकरी बन रहा था, जिसमें टाइल्स और पत्थर लगाने का काम पप्पू सेठ ही ले रखे थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो हमारा बेकरी है वहीं पर सारे लेबर को लगा दो, सारे एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके ऊपर कोई हमला वगैरह भी नहीं करेगा। हालांकि ऐसा तो बहुत कम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का डर का माहौल था, उन्होंने बोला ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी थे वो इसी बेकरी पर जाकर वो दिन भर काम करते, रात को वहीं पर सो जाते। 20-25 लोग ऐसे थे। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ था और एक दिन सारे लोग रात को सोए हुए थे, तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि हम लोगों पर हमला होने वाला है। जब ये बात लोग सुने तो घबरा जाते हैं। अब 2008 की बात है, 16 साल पहले तो वैसे भी हर किसी के पास मोबाइल नहीं था। 1-2 लोगों के पास था। तो वो लोग, एक उनमें से कोई पप्पू सेठ को फ़ोन किया कि सेठ जी ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पर लगता है कि हमला होने वाला है। तो वो कहते हैं कि घबराओ नहीं यार, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं कि हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं, वहाँ पर 25-30 लोग हैं और वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए, कहीं कुछ हो ना, उनको समझा दीजिए। दोस्तों,
जब फोन जाता है पुलिस के पास तो 2 पुलिस की गाड़ी वहाँ पर ये देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या क्या है। दोस्तों जैसे ही वो गाड़ियाँ गेट के अंदर प्रवेश करती हैं, चूँकि एक बाउंड्री था जिसके अंदर एक बेकरी बन रहा था, तो उसके बाउंड्री के अंदर जैसे गाड़ियाँ प्रवेश करती हैं दोस्तों, इनमें अफरा तफरी मच जाता है। ये उधर भागने लगते हैं इधर उधर, वो सोचते हैं कि शायद मारने वाले आ गए उनको। दोस्तों वो इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन तब तक उसमें से 8-10 लोग भाग चुके थे। अब जो भाग गए उनको पता नहीं कि पुलिस वाले थे। अब उन भागने वालों में अजय, विकास और दीपक भी होते हैं। दोस्तों रात के अंधेरे में वो चलते चलते वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं और एक झाड़ी जब उनको मिलती है, पहाड़ी और पहाड़ी के बीच में झाड़ी थी, उसके नीचे तलहटी में, वहाँ पर जब वो बीचों बीच पहुँचते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और वहीं पर वो रात गुजारते हैं, सो जाते हैं। जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बगल में जो है कृष्णा नदी बह रही थी, पीछे पहाड़ी थी, वहाँ से एक सड़क दिख रही थी और उस सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी आ जा रही थी। अब वो तीनों सोचते हैं यार करें तो क्या करें। वहाँ पर पूरा दिन बीत गया, भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो गया और मौका निकाल कर जब रात हुई तो वहाँ से वो तीनों आते हैं, नदी का पानी पीते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनके पास फ़ोन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, वो क्या करते। और जिस तरीके का माहौल था वो सोचे यहाँ से निकलेंगे, अगर कोई देख लेगा गांव वाला, क्योंकि वहाँ पर खेती किसानी भी होती थी, तो वो चोर समझकर हमको मार डालेंगे, दंगाई समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर वो लोग वहाँ पर बैठे रहे कि जब तक अपने लोग उनको ढूंढते ढूंढते ना आए तब तक निकलना नहीं है। अब दोस्तों अगला दिन भी बीत आ जाता है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, भूख प्यास से एकदम बुरा हाल हो जाता है। तभी दोस्तों एक टाटा सफारी गाड़ी उस सड़क से आती हुई दिखाई देती है और ठीक उनके सामने करीब 100 मीटर दूर वो गाड़ी रुक जाती है। रुकने के बाद चूँकि नदी के किनारे वो सड़क थी, नज़ारा शायद अच्छा दिख रहा था वहाँ से, तो गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं, एक महिला, एक पुरुष और 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल की लड़की और एक 3 साल का लड़का। जब ये चारों लोग उतरते हैं तो मोबाइल निकालते हैं और फ़ोटो वगैरह खींचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फ़ोटो खींचते खींचते उनको ध्यान नहीं रहा कि उनका जो बेटा है वो किधर गया। और ये तीनों उधर से देख रहे हैं कि वो जो लड़का है वो तो नदी की तरफ जा रहा है, गाड़ी के दूसरी साइड चला गया है। अब दोस्तों वो धीरे धीरे नदी के किनारे गया और देखते देखते नदी में गिर जाता है। नदी में गिरते ही वो डूब जाता है। अब इधर जो है अजय चिल्लाता है, अरे यार वो तो डूब गया। दोस्तों वो तुरंत वहाँ से निकलता है और भागते हुए उनके तरफ जाता है। जब उसको अपनी तरफ आता देख जो पति पत्नी थे वो घबरा जाते हैं कि ये 3 लोग कौन आ रहे हैं, क्योंकि अजय के पीछे ही वो दोनों भी निकल पड़ते हैं। दोस्तों घबरा के गाड़ी में बैठते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनका वो बेटा कहाँ गया। दोस्तों ये सोच ही रहे थे, तब तक वहाँ पर अजय पहुँच जाता है और जाते ही नदी के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे वो छलांग लगाता है, थोड़ी देर बाद 2 ही 4 सेकंड में वो बच्चा उसके हाथ लग जाता है और जैसे वो बच्चे को लेकर निकलता है, दोस्तों जब उसकी माँ देखती है तो धड़ाम से गिर जाती है। और जो उस बच्चे का बाप होता है, जिनका नाम होता है मुकुल भाई, वो देखते हैं तो वो दौड़ते हुए जाते हैं, उसको देखते हैं कि कहीं वो जिंदा है या क्या हो गया। दोस्तों तब तक ये दोनों भी आ जाते हैं। शुक्र है कि जो बच्चा था जिसका नाम श्रेष्ठ था, दोस्तों उसके अंदर जान बाकी थी, वो जीवित था। फिर ये दोनों जब पहुंचते हैं, दीपक और विकास, ये तीनों मिलकर उस बच्चे को उल्टा करते हैं। थोड़ा सा उसने पानी पी लिया था, कुल मिलाकर वो 25 से 30 सेकंड पानी के अंदर था, तभी ये उसको निकाल लेता है अजय जाकर। दोस्तों उस बच्चे की जान बच जाती है। थोड़ी देर में वो बच्चा रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो उसकी माँ जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, दोस्तों वो उठती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है और तब जाकर वो लोग देखते हैं कि ये 3 लोग कौन हैं। मुकुल भाई अजय का पैर पकड़ लेते हैं कि आप लोग कौन हैं, भगवान बनकर आ गए, मेरे बच्चे को बचा लिए। दोस्तों फिर ये तीनों अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है
और हम इस तरीके से फंसे हुए हैं यहाँ पर। जब दोस्तों वो उनकी कहानी सुनते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। उन्हें भी पता था कि इस दंगे में 7-8 लोगों की जान भी जा चुकी थी, हर तरफ इसका असर था। वो उन तीनों को बिठाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जाते हैं एक स्थानीय हॉस्पिटल में। वहाँ पर बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं शुक्र है बच्चे की जान बच गई। उसके बाद दोस्तों वो महाबलेश्वर में, जो कि उनका काम होता है, वो मेडिकल लाइन की सप्लाई करते थे। बहुत सारी मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI मशीनों वगैरह की वो सप्लाई किया करते थे। तो वो बहुत बड़े पैसे वाले थे जो मुकुल भाई होते हैं। वो फिर इन तीनों को जो भी खाना वगैरह खिलाते हैं। उसके बाद फिर जब ये कहानी बताते हैं पूरी, तो फिर ये लोग पप्पू सेठ से संपर्क करते हैं। पप्पू सेठ जब वहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि अरे वो भी टेंशन में थे कि तीनों कहाँ गए। सारे लोग तो मिल गए थे लेकिन यही तीनों गायब थे। ये तीनों नए नए थे इसलिए काफ़ी डरे हुए थे। फिलहाल जब ये तीनों मिलते हैं तो उनके भी जान में जान आती है। फिर जो मुकुल भाई कहते हैं कि मैं इन तीनों को मुंबई लेकर जा रहा हूँ, और दोस्तों वो मुंबई लेकर जाते हैं। उन तीनों को दोस्तों बहुत सारा इनाम देते हैं, लाखों रुपए देते हैं, 3-3 लाख रुपए देते हैं। हालांकि वो तीनों मना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम तीनों ने भगवान बनकर मेरे बच्चे को बचाया है। अगर मेरा बेटा नहीं होता तो आपका क्या होता। फिलहाल उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने उनके घर जाने का इंतज़ाम करवाया और ये भी बोले कि प्लीज़ तुम लोग आना तो मेरे पास ही काम करना। अब दोस्तों तीनों जब गांव आते हैं तो उसमें से जो विकास होता है वो तो दुकान खोल लेता है उसी वक्त, लेकिन फिर अजय और दीपक जो थे ये दोनों जाते हैं मुकुल भाई के पास। वहाँ पर उनके पास ही काम करने लगते हैं। 6 साल तक दीपक भी काम किया। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो भी अपना गांव में ही रह के कारोबार करने लगा। लेकिन जो अजय है वो 2008 से लेकर आज तक मुकुल भाई के ही पास काम कर रहा है। पति पत्नी उसको बहुत मानते हैं। उसके लिए घर बनवा दिया, गाड़ी ले दी, पैसों की कोई कमी नहीं है अजय के पास भी। उसके बच्चों को भी, अजय के बच्चों को भी वो लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि जब अजय ने शादी की तो अपनी पत्नी को भी वहीं पर ले गया। पत्नी के साथ ही रहता है। उसके 3 बच्चे हैं और जो बच्चा डूब रहा था श्रेष्ठ, आज उसकी उम्र 19 साल की है, पुणे में रहकर पढ़ाई करता है। और जो मुकुल भाई हैं और जो उनकी पत्नी है राधिका, वो अजय को और उसके फैमिली को बहुत मानते हैं। बहुत प्यार मोहब्बत से सारे लोग साथ में रहते हैं। तो दोस्तों कब कौन किसके काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किस मोड़ पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।